Hello students, I am Dr. Kareena Javed. I am from Hind Guru Academy. I hope you all are doing good. क्योंकि जामिया का फॉर्म आ चुका है, सबको पता है, तो चलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं कि जामिया का फॉर्म कैसे हम भर सकते हैं. सो प्रोसीडिंग फर्दर, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म. The application form may be submitted online at Jamia Millia Islamia's website, that is www.jmicoe.in. ये जामिया का फॉर्म भरने का ऑफिशियल वेबसाइट है. सारे फॉर्म्स जो हैं आपको इसी वेबसाइट पे ही भरने हैं. जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपीज है. ये आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपीज है, और ये आप किसी भी तरह से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से, यानी कि ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी है. इसका ऑफलाइन पेमेंट का कोई जरिया नहीं है. इसके बाद आगे बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन. तो ऑनलाइन फॉर्म का जो सबमिशन है, जब हम लोग फॉर्म भरेंगे तो वो 2 स्टेजेस में भरा जाएगा. सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन. कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जो है वो एंट्री ऑफ बेसिक प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट. सबसे पहले हम लोग कैंडिडेट का बेसिक प्रोफाइल भरेंगे. जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, जो कि ऑब्वियसली सबको पता होती है. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है फॉर्म का, वो होता है एंट्रेंस एप्लीकेशन सबमिशन. एंट्रेंस एप्लीकेशन सबमिशन वाले फॉर्म में आपको क्या क्या करना है, आपको अपनी क्लास चूज करनी है. अगर आप 11th क्लास के लिए कर रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी है कि आप कौन से स्ट्रीम में एग्जाम देंगे, कौन से स्ट्रीम के लिए एग्जाम देंगे. इसके बाद आपको अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी चूज करनी है. इफ यू आर फ्रॉम एनी रिजर्व कैटेगरी तो आप वो चूज कर सकते हैं. रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आप कौन कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं. इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फी सबमिट करना है, विच इज ऑब्वियसली 500 रुपीज, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले. इसके बाद हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन कैटेगरी में मैं किस किस कैटेगरी में फॉर्म भर सकती हूँ. तो आप जामिया ने अपने प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफिकली बताया है कि आप सिर्फ एक ही सिंगल कैटेगरी में ही सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं. अगर आप 2 कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, अगर आपका 2 में नाम आता है, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इसीलिए आप सोच समझ के आपको जो कैटेगरी आप प्रेफर करते हैं, आप उसी कैटेगरी में अपना फॉर्म भर सकते हैं. चलिए आगे बात करते हैं. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म फिलिंग. तो आपको कौन कौन सी आपके पास चीजें होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल करें. तो सबसे पहले आपके पास अपना एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए. ईमेल आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले आपके पास एक एक्सेसिबल ईमेल आईडी होनी चाहिए. इसके बाद आपको एक वर्किंग मोबाइल नंबर चाहिए. ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का क्या काम है, वो ये है कि आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपके पास वेरिफिकेशन के लिए मेल आएगा. वो सारी चीजें आपके पास ऐसे ही ईमेल आईडी में आएंगी, जो कि आपके पास इजीली रेडिली एक्सेसिबल होगा. ऑब्वियसली अगर कोई मेल आईडी आपके पास एक्सेसिबल नहीं है, आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं, आप नहीं कर सकते, तो आप अपने एप्लीकेशन को वेरीफाई ही नहीं कर सकते, एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीड ही नहीं होगा. तो आपके पास एक रेडिली एक्सेसिबल ईमेल आईडी चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए जिसके ऊपर मैसेजेस आते रहेंगे जामिया की तरफ से. इसके बाद आपको चाहिए कैंडिडेट का रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए हमें. और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की साइज क्या होनी चाहिए, तो इसका मिनिमम जो है वो 50 KB और मैक्सिमम 100 KB साइज होना चाहिए. मिनिमम 50 KB टू मैक्सिमम 100 KB. तो जो भी आप मेक श्योर करिए, जो भी आप फोटोग्राफ उसमें अपलोड कर रहे हैं फॉर्म में, उसकी केबीज जो है वो 50 टू 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए. अगर आपकी केबीज ज्यादा है तो आप अपनी केबी शेड कर सकते हैं. और आप जो फोटो है वो आपको मेक श्योर करनी है कि आपने व्हाइट बैकग्राउंड में ही अपनी फोटो जो है वो क्लिक करवा रखी है. इसके बाद आपको चाहिए एक सॉफ्ट कॉपी कैंडिडेट के सिग्नेचर की, यानी कि जो भी कैंडिडेट है उसका सिग्नेचर होना चाहिए. और अगर कैंडिडेट माइनर मतलब छोटे बच्चे हैं, उनका वो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं. नर्सरी वगैरह के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए. तो सॉफ्ट कॉपी ऑफ कैंडिडेट या गार्जियन सिग्नेचर, और वो भी आपको अपलोड करनी है, इसीलिए आपका साइज जो है वो 50 टू 100 KB के बीच में ही होना चाहिए. और दोनों ही चीजें, दोनों फोटोग्राफ्स जो हैं और सिग्नेचर की और कैंडिडेट की रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, दोनों जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए. दूसरे कोई फॉर्मेट्स पीएनजी वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं. इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्व कैटेगरीज की. मैंने आपको कहा था कि रिजर्व कैटेगरीज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. तो जामिया हमें इतनी सारी रिजर्व कैटेगरीज में देता है. कौन कौन सी रिजर्व कैटेगरीज हैं? जनरल,
इसके बाद है अपनी मुस्लिम्स को 30% सीट्स रिजर्व है, ठीक है। मुस्लिम कैटेगरी के लिए 30% सीट्स रिजर्व है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि कितनी सीट्स हैं हर क्लास के अकॉर्डिंग, तो उन सभी सीट्स में 30% सीट्स जो है वो मुस्लिम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर मुस्लिम विमेन कैटेगरी, तो आप मुस्लिम विमेन कैटेगरी में भी अपना नाम दे सकते हैं। इसके बाद मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एसटी जो कैटेगरी है, इसके लिए 10% सीट्स रिजर्व है। 10% सीट्स मुस्लिम ओबीसी एंड मुस्लिम एसटी कैटेगरी में। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 5% सीट्स रिजर्व है। कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, आपके लिए भी रिजर्वेशन है, 5% सीट्स रिजर्व है। और कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, अगर कोई कैंडिडेट जम्मू एंड कश्मीर से फॉर्म भर रहा है तो उनके लिए 2 सीट्स आर रिजर्व, 2 सीट्स हर क्लास में जम्मू एंड कश्मीर के लिए रिजर्व है। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से एंट्री लेते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं और तो आपको क्या करना, आपको भी एडमिशन मिलेगा 2 सीट्स फॉर ईच स्कूल फॉर एडमिशन टू क्लास 9 एंड 2 सीट्स इन ईच स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स फॉर क्लास 11। यानी कि आपको 9th और 11th क्लास में ही स्पोर्ट्स कैटेगरी में एडमिशन मिलने वाला है। और 9th में आपको 2 सीट्स जो है वो मतलब जितनी सीट्स हैं उसके अलावा 2 सीट्स जो है वो रखी गई हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और क्लास 11th में हर कैटेगरी में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स हर कैटेगरी में 2-2 सीट्स रखी गई हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और जो कि ओवर एंड अबव सैंक्शन स्ट्रेंथ, मतलब कि जितनी स्ट्रेंथ उन्होंने बता रखी है, जितनी स्ट्रेंथ उनके पास उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में दी है, उसके अलावा 2 सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहेंगी स्पोर्ट्स कैटेगरी के बच्चों के लिए। इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इन कैटेगरीज में अपना एडमिशन सीख कर रहे हैं कि हाँ हम इन रिजर्वेशन कैटेगरीज में अपना एडमिशन, जनरल के अलावा हम ये रिजर्वेशन कैटेगरी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि सबसे पहले उनको अपना जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है। और कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो आपको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट आप किस किस से करवा सकते हैं? आप अटेस्ट करवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, स्टेटस नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट, सब मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, इन सभी में से किसी से भी आप अपना जो फॉर्म है सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आप अटेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप इन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपना चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर से करवा सकते हैं, जो कि अगर आप गांव में रह रहे हैं तो तहसीलदार से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद सब डिविजन ऑफिसर ऑफ एन एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली हैज अ परमानेंट डोमिसाइल। अगर आप का कहीं पर किसी जगह पे परमानेंट डोमिसाइल है तो वहां के आप सब डिवीजन ऑफिसर से भी करवा सकते हैं। सब डिवीजन ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स, जहां पे आप हो सकता है कि आप अपने जो गिवन डोमिसाइल है वहां ना रहते हो और कहीं और रहते हो, तो वहां के भी सब डिवीजन ऑफिसर से आप करवा सकते हैं अटेस्ट। एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी टू एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपमेंट ऑफिसर, लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो इन सभी एरियाज के जो एडमिनिस्ट्रेटर या सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर, इन सभी लोगों से आप अटेस्ट करवा सकते हैं। आपको फॉर्म अटेस्ट करवा कर ही, कैटेगरी सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा कर ही आपको फिल करना है। इसके बाद ये मैंने आपके लिए एक दे दिया है सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब आपको कैसे अटेस्ट जो आपका है वो किस तरीके से होना चाहिए अटेस्टेड जो है। तो जो एनेक्सियर में फॉर्म्स दिए हुए थे तो मैंने आपके ईज के लिए इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया ताकि आप इजीली देख सकें। तो ये सारे फॉर्म्स जो है वो जामिया के प्रोस्पेक्टस में एनेक्सियर में दिए हुए हैं ऑलरेडी। आप वहां से जाके डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के इसको भरकर और अटेस्ट करवा सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स, ये है फॉर मुस्लिम माइनर बिलो 18 ईयर्स, ठीक है। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड प्लेटफॉर्म। इन सभी प्लेटफॉर्म इस पर अगर आपने मुस्लिम माइनर के लिए भरा है तो आप इसको अटेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो मैंने हर एक के लिए डाल दिया, ये मुस्लिम माइनर के लिए इसमें आपको यहाँ पर अपना करना है। इसके बाद ये जो है वो मुस्लिम माइनर विमेन के लिए है बिलो 18 ईयर्स के लिए, ये वाला ये एनेक्सियर 2 में है। आप यहाँ से जाके डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल के इसको अटेस्ट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद ये है मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए, आपको ये वाला फॉर्म कराना है, ठीक है। दे आर ऑल्सो, और इसके फॉर्म के साथ साथ आपको एक ओबीसी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड है, ठीक है। और वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से साइंड होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए। और साथ ही वो उसमें ये भी स्टेट होना चाहिए कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको वो भी उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं।
आगे चलते हैं फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए हम सिर्फ जो पर्सन एनी वन पर्सन कोई सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी जो कि 40% एंड अबव से उसको डिसेबल कर रही है, सिर्फ वही लोग कंसिडर किए जाएंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। और इसमें भी आपको जो है सर्टिफिकेट जो है वो आपको जो सबमिट कर रहे हैं वो आपका साइंड होना चाहिए कम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी से आपका ड्यूली साइंड होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिजीजेस को फिजिकल डिसेबिलिटी में जामिया कंसिडर करता है। सबसे पहले तो ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल स्पेसिफिक लर्निंग, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, लेप्रोसी क्योर्ड। इसके बाद ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पीच, लैंग्वेज डिसेबिलिटी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके बाद पार्किंसन डिजीज एंड हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज। ये सारे इतने सारे डिजीजेस को जामिया कंसीडर करता है। तो आप अगर इनमें से किसी भी डिजीजेस से सफर करते हैं तो आप फिजिकल पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी के कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी अपना बताना पड़ेगा, एक अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो वो सर्टिफिकेट किस चीज का होगा, उनको सर्टिफिकेट सबमिट करना है क्लेम ऑफ बीइंग अ कश्मीरी माइग्रेंट, जो कि आप ऑब्टेन कर सकते हैं रजिस्टर्ड डिविजनल कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। आप अपना एक साइन करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट जिसमें आपका स्टेटेड रहे कि आप एक कश्मीरी माइग्रेंट है, तभी आप कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी के अंडर एक्सेप्टेबल होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो आपको अपना क्लेम शो करना पड़ेगा स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाकर। आप अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा देंगे जो कि ऑब्वियसली अटेस्टेड होगा और आप जो है ये रिजर्वेशन कैटेगरी क्लेम कर सकते हैं। फॉर आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, अब आते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए। स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्या है, जो भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन है तो उन जिन्होंने रीजन, स्टेट, नेशन इन सब में स्टेट, जूनियर या सब जूनियर लेवल पर खेला है और सिर्फ 2 साल जितने जो ये जो है ना हमारा कैटेगरी, ये सिर्फ प्रीसीडिंग 2 इयर्स के लिए ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, प्रीसीडिंग 2 इयर्स में अगर आपने खेला है तो दे हैव पास द क्वालिफाइंग, और साथ ही आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन भी पास करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं पास कर पा रहे हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास करना है। इसके बाद अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेला, स्पोर्ट्स भी कौन कौन से इंक्लूडेड है, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। बस ये 4 स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। बस अगर इनमें से आपने कोई भी गेम जो है वो आपने सब जूनियर, जूनियर या फिर सीनियर लेवल पर खेला है और आपने अपने रीजन, स्टेट या नेशन को कहीं भी रिप्रेजेंट करा है तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमो देती हूँ फॉर्म फिल करने का। तो मैं एक मिनट, अब स्टार्ट करिए। तो मैंने यहाँ पर अपनी साइट खोल ली है, मैं JMI COE वाली साइट पर मैं लॉगिन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है कि आपको ये सारे आइटम्स इन हैंड रखने हैं। क्या क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर, आपका क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की डिटेल्स सारी आपके पास इन हैंड होनी चाहिए। यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टस का लिंक भी आ रहा है जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, बट आई होप आपको जरूरत ना पड़े, मैंने सब कुछ पहले ही आपको समझा दिया है, पहले ही प्रीवियस वीडियो में भी, इस वीडियो में भी मैंने आपको पूरा प्रोस्पेक्टस एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग एप्लीकेंट लॉगिन के ऊपर। तो सबसे पहले करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। हाँ, अगर आपने पहले भी कभी फॉर्म फिल करा है तो आप प्रीवियस अपना जो वो है उसके थ्रू आप लोग एग्जिस्टिंग यूजर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन किया मैंने, नेम ऑफ एप्लीकेंट मैंने कुछ भी डाल दिया, मान लीजिए मैंने अपना नाम डाल दिया XYZ। अब मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूंगी। इसके बाद मैंने अपना कोई जेंडर सेलेक्ट कर लिया, मुझे अपने फादर का नाम डालना है, तो चलिए मैंने अपने फादर का भी नाम डाल लिया, मैंने अपनी मदर का भी नाम डाल लिया। ईमेल एड्रेस मैंने अपना डाल लिया। ठीक है,
चलिए अब एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, 8 to 20 उसके अंदर पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए और इसके अंदर 8 to 20 लेटर्स होने चाहिए पासवर्ड में, और इसके अंदर एटलीस्ट 1 लेटर 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि मुझे एक अल्फा न्यूमरिक पासवर्ड चाहिए। तो मैं कोई भी पासवर्ड ऐसा डाल लेती हूँ जिसमें इनिशियल लेटर मैं अपना कैपिटल में रख लेती हूँ और मैं बीच में एक कोई भी साइन यूज कर लेती हूँ, @ या हैशटैग, कोई भी साइन यूज कर लिया मैंने, और फिर एक मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल देती हूँ जो 2-4, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मुझे एक मोबाइल नंबर मैंने अपना डाल लिया, तो चलिए अच्छा अब मुझे क्या करना है, कैप्चा लिखना है। कैप्चा है जो भी ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्टली ध्यान से पढ़कर उसको कॉपी कर लीजिए। फिर अब आ गया इसके अंदर में मेरे से पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की, आपको चेंज वेंज तो नहीं करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो आप अच्छे से अपने डिटेल्स चेक कर लीजिए कि क्या आपका यही नाम है, फादर्स नेम मदर्स नेम सब कुछ चेक कर लीजिए। इसके बाद इसको कर दीजिए कंफर्म। चलिए अब हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं, हम लोग पहुंच गए। ये कह रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हैज बीन एक्सेप्टेड, यू विल रिसीव 1 कंफर्मेशन ईमेल सून। तो अब मेरे पास एक कंफर्मेशन मेल आएगी जिसमें एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, लॉगिन डिटेल्स आएंगी मेरी, ठीक है। अब मैं वो मेल खोलूंगी एंड उसके लिंक के ऊपर मुझे क्लिक करना होगा ताकि फिर मैं आगे अपना फॉर्म भर सकूं, ठीक है। और उसके बाद मुझे एक अपना फोन और SMS चेक करना पड़ेगा OTP के लिए, ईमेल। तो चलिए अब मैं अपने मेल पे वापस चलती हूँ। मेरे पास आ गई है एडमिन की तरफ से मेल, ठीक है। मैं यहाँ पे आती हूँ, क्लिक हेयर टू वेरीफाई एंड एक्टिवेट, मैंने कर दिया। अब मैं चलिए इसको लॉगिन कर लेती हूँ। इसके बाद अब क्योंकि हमने फॉर्म भर लिया है तो अब चलिए आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे तो हमें अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो हमें अपने साथ लेके जाना है एडमिट कार्ड का जेरोक्स कॉपी, जो कि आपको एडमिट कार्ड जब आप फॉर्म भर लेंगे तो कुछ एक डेट के बाद आपको एडमिट कार्ड इशू होगा, वो एडमिट कार्ड की जेरोक्स कॉपी आपको लेकर जानी है और उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड भी आपको सबमिट करना है जब आपका एडमिशन होगा। बट अभी आपको जेरोक्स कॉपी कैरी करके लेके जानी है अपने साथ, और साथ में एक पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ भी लेके जानी है। और ज्यादातर आप मतलब प्रेफर होना चाहिए जो आपने अपने फॉर्म में भरी है वही फोटोग्राफ आप साथ में कैरी करें। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आपका एडमिशन हो जाता है, जो कि आई होप सबका हो जाए जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आपका हो जाता है एडमिशन तो आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स यानी कि मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है उसका मार्कशीट लेके जानी है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। प्रीवियस स्कूल आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं, वो आपको लेके जाना है, विच इज फॉर क्लास 6th 9th एंड 11th ओनली। तो इन्हीं तीनों क्लासेस को लेके जाना है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ क्लेम कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन, जो अगर आपने किसी कैटेगरी में नाम दिया है तो क्लेम कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ड्यूली फिल्ड एंड साइंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो भी मैंने आपको एनेक्जर 1, 2 और 3 के फॉर्म्स दिखाए हैं वो ड्यूली फिल्ड और अटेस्टेड होने चाहिए, वो फॉर्म्स लेके जाने हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको। फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपने प्रीवियस स्कूल का, कि आपने वो प्रीवियस स्कूल छोड़ दिया उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको इशू होगा, वो लेके जाना है। द इंटरवीनिंग पीरियड मे नॉट बी मोर देन 1 ईयर फॉर क्लास 6th 9th एंड 11th ओनली। तो और दूसरी बात ये कि आपने 6th 9th और 11th में जो आपका इंटरवीनिंग पीरियड मतलब कि आपने क्लास 6 का एग्जाम दिया, इसके बाद आपने 1 साल ड्रॉप ले लिया, उसके बाद आपने फिर से 5th पढ़ा, 1 साल ड्रॉप लिया और फिर 6th के लिए आप एग्जाम दे रहे, तो सिर्फ वो 1 साल का जो ड्रॉप है ना वो ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने 2-3 साल का ड्रॉप ले रखा है, आपकी 2 साल पुरानी मार्कशीट है 5th क्लास की, वो सब एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इंटरवीनिंग पीरियड जो है वो 1 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ में आपको जो मैंडेटरी है वो है आपका आधार कार्ड। ये सारी चीजें आपको एडमिशन के टाइम पे लेके जानी बहुत जरूरी है, एडमिशन में हेल्प होती है। उसके बाद इतने पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेके जाएंगे तो आपका सक्सेसफुली एडमिशन हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।